welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10 English. आज हम करेंगे class 10 English की poem Fog के most important long and short question for our board exams. ऐसे ही अगर आपको बाकी सभी chapters के important question check करना है या chapters को पढ़ना है तो description box में 2 playlist given है, you can go and check it. और notes से ये important question चाहिए, summary चाहिए, writing section के format check करने है, उसके लिए मेरे Instagram ID का link given है, वहाँ पे मैंने सभी PDFs को upload कर रखा है, so you can go and check it out. और मैं स्टार्ट करती हूँ इस चैप्टर के इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जरा इस पोएम के जो ऑथर है ना, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, पोएट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी रिवीजन बैच चल रहा है, देखते कितने स्टूडेंट्स को याद है या नहीं है। नहीं याद था तो भाई कॉमेंट सेक्शन में से देख के अच्छी अच्छी सही स्पेलिंग लिखना, सो दैट आपके दोस्त जब देखे तो उन्हें याद हो जाए सही स्पेलिंग के साथ। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉग? तो आपको पता है बिल्ली से कंपेयर करा था फॉग को। वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो है एक बिल्ली सडनली आके बैठ जाती है, वैसे ही फॉग जो है सडनली आता है बिना कोई आवाज़ करे और सिटी पे और हार्बर पे आके बैठ जाता है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से बिल्ली चली जाती है और पता नहीं चलता एक जगह से, वैसे ही फॉग जो है एक समय बाद चला जाता है। सुबह के टाइम धूप निकलती है, फॉग चला जाता है, उसका भी किसी को एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो कैसे आप इसको आंसर कर सकते हो। दैट पोएट कंपेयर्स फॉग टू अ कैट, द फॉग कम्स suddenly and stealthily just like the little feet of a cat. और हार्बर और सिटी पे वो बैठ जाता है जैसे कि कैट बैठ जाती है अपनी नीज पे। एंड देन like a cat fog moves on soon because a cat does not stay in one place for long. अब ऐसा क्यों कहते हैं वो कि कैट की तरह फॉग चला जाता है, तो उसका रीजन भी लिख देना। देखो कैट कैसी होती है, बिल्ली एक जगह पे बहुत देर तक नहीं बैठती है, बैठी है थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाएगी। तो वैसे ही फॉग करता है, रात भर आता है, जैसी धूप निकलती है कुछ समय बाद जब उसका मन करता है तो वो चला जाता है फॉग। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग टू अ लिविंग बींग? अब सेम चीज उसी चीज को आंसर करने का इस आपको लिविंग बींग क्या है, यहाँ पे कैट है। फिर से आपको वही बताना है कैसे उन्होंने कैट का कंपैरिजन करा है फॉग से, तो इसको रीड कर लो। पोएट लुक्स एट फॉग एज अ लिविंग क्रीचर। वो फॉग को क्या कह रहे हैं, एक लिविंग क्रीचर कह रहे हैं। एंड कंपेयर्स इट टू अ कैट, और उससे किससे कंपेयर करें, कैट से। द फॉग मूव्स लाइक अ कैट ऑन कैट फीट एंड सिट ऑन हॉन्चेस लाइक अ कैट। ठीक है, तो ये लाइन्स आप बस एक बार पढ़ लो कि गाइस आपको याद हो सके। वैसे ही 4 लाइनों की पोम है ये हमारी। अ कैट इज जनरली अ वेरी कॉशियस क्रीचर एंड देयरफॉर इट कैन नॉट सिट एंड रिलैक्स इन अ प्लेस। ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, अलग लाइन है इसलिए रीड करके बता रही हूँ कि कैट बहुत कॉशियस क्रीचर होती है। बिल्ली को भनक हो जाती है, अच्छा कोई इधर उधर है मेरे, उसको वहाँ नहीं बैठना होता तो वहाँ से निकल लेती है। तो वैसे ही फॉग भी ऐसे ही करता है। फॉग इज अ टेम्परेरी ऑन अर्थ, थोड़ी देर को आता है फिर चला जाता है। एंड बिल्कुल उसकी जो है क्लियर है मूवमेंट्स हमें दिख जाते हैं कि अच्छा फॉग आया था और अब फॉग चला गया है। सुबह सुबह तो कोहरा था जब मैं स्कूल जा रहा था, थोड़ी देर बाद जब धूप निकली तब कोहरा नहीं था। ऐसे क्या बातें करते हैं ना हम लोग, आ गया चला गया। तो वैसे ही बिल्ली होती है, आती है और चली जाती है। इस टाइप का कंपैरिजन हमारे पोएट ने करा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पोएम की। वैसे नहीं पोएम ऐसे समझ में नहीं आती है कि क्या बिल्ली का कंपैरिजन कर दिया फॉग से, बट अगर आप इस पोएम का डीप मीनिंग देखो, इंटरप्रिटेशन देखो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पोएट है वो फॉग को लाइफ में आने वाली परेशानियों से जो है रिलेट करने हैं। कि देखो हमारी लाइफ में भी ऐसे आता है, कभी कभी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, हार्ड टाइम्स आ जाते हैं, हमें लगता है अरे हमें साथ क्या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमने क्या गलती करी है। बट वो ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं करेगी, फिर एक नई सुबह होगी। जैसे फॉग आता है और चला जाता है, वैसे ही परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज़ लाइफ की दे आर नॉट परमानेंट, वो आएंगी और एक ना एक दिन चली जाएंगी। तो ये चीज़ को अगर आप बहुत डीप इंटरप्रिटेशन लोगे इस पोम का तो वो यही है। तो इसको आप कैसे आंसर करोगे, ये वैल्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लो। डिफिकल्टीज डू कम इन आवर लाइफ बट दे आर नॉट देयर टू स्टे फॉर एवर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब का ये क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे When people face difficulties in their life, at the end, these problems tend to leave them hopeless and shattered. ऐसे ही होता है ना, हम hopeless shattered हो जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। It takes a lot of courage for anyone to overcome their problems and to even try to solve it. और बहुत courage, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है कि उनको overcome करे प्रॉब्लम को या उन्हें solve करने की कोशिश करे। But if we take a lesson from this poem fog and compare our difficulties to a fog, we find that just like a fog, difficulties also come and go. But अगर हम हमारी लाइफ में कोई difficulty आए, उसे इस पोएम फॉग से रिलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जैसे फॉग आता है और कुछ मिनट बाद या कहो आप सुबह तक चले जाता है, वैसे ही लाइफ की डिफिकल्टीज होती है। अगर आई हैं तो जाएंगी भी ज़रूर, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।
They are not permanent resident in our lives and hence don't stay forever. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, याद रखना इसको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. There is no need for us to become hopeless and lose courage when we are faced with problem. तो हमारे को कभी भी ऐसे अपना करेज लूज करने की, परेशानी करने की जरूरत नहीं है जब कभी प्रॉब्लम आए. इनफैक्ट हमें उनका हिम्मत से सामना करना चाहिए. We should rather try to think those difficulties or problem as fog, meaning that think of it as something that has not to come to stay for long but something will always leave, like every bad period of our lives. तो यहाँ पे क्या है कि हमें जब भी कोई डिफ़िकल्टी आए तो ये फॉग पोएम को याद करना है कि भाई जैसे फॉग आते हैं और फॉरएवर के लिए नहीं रहता है, वैसे अगर कोई डिफ़िकल्टी आई है तो इट विल नॉट स्टे फॉरएवर, वी हैव टू फाइट इट, इट विल गो, या फिर कुछ समय बाद वो अपने आप चली जाएगी. तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इसको कीवर्ड्स बना के. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग? तो पोएम फॉग का सेंट्रल आइडिया ये है कि हमारे ऑथर ने फॉग को कंपेयर करा है कैट से. फॉग इज ट्रीटेड एज अ लिविंग क्रीचर, और सेम वही बातें आपको रिपीट कर देनी है जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन में हमने देखी थी. ठीक है, नेक्स्ट. अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं. नेचर हैज़ मेनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड एंड नेवर पे अटेंशन टू इट. हाउ इज द पोएम फॉग डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव? अब हमारे नेचर में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. अब ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि ये पोएम जो फॉग है ये तो बहुत डिफरेंट है इस पर्सपेक्टिव से. तो हमें बताना है कि देखो हमारे जो पोएट हैं उन्होंने कितने अच्छे से हमें समझाया है नेचर को, और कितने अच्छे से वो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम का भी मैसेज उन्होंने दे दिया, वो चीज़ आप समझाओगे. तो फॉग इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैनबर्ग. ही हैड डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ फॉग इनटू अ सिटी एंड हार्बर. ही हैज़ वेरी ब्यूटिफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट. The poet has taken utmost pleasure in nature and natural phenomena like fog. तो हमारे पोएट का क्या करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चला यहाँ कि उनको नेचर से काफ़ी प्यार है, उन्होंने नेचर की एक एलिमेंट को हमें डिस्क्राइब करा है. फॉग इज सो स्पेशल टू द पोएट दैट ही केयर्ड इनफ नॉट ओनली टू राइट अबाउट इट बट ऑल्सो थिंक ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड. तो आप यहाँ देखो, वैसे ही पोएम लगे क्या ये पोएम क्या लिखा है इसमें, बट आप पोएट के पर्सपेक्टिव से देखो कि उनको फॉग अगर पसंद था, उन्हें नेचर का ये एलिमेंट पसंद था, तो उन्होंने ना ही उससे पोएम लिखी बल्कि उसको जो एक ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट भी कर दिया. उसको उन्होंने किससे कनेक्ट करा कि वो एक कैट से रिजेंबल करता है. दिस पोएम सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर पीपल हु टेक नेचर फॉर ग्रांटेड टू फाइंड सच इंटरेस्टिंग कंपैरिजन एंड सिमिलरिटीज अराउंड देम. अब ये पोएम क्या है, जैसे कुछ लोग बहुत परेशान निराश हो जाते हैं तो हमेशा उनको अपने नेचर से सीख लेनी चाहिए कि नेचर में कितनी अलग अलग चीज़ें हैं. अगर हम अपने नेचर पे ध्यान देंगे तो हमारी जो सोल है वो काम हो जाएगी. जिस तरीके से पोएट ने नेचर को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है, इवन उसको कंपेयर भी कर दिया, उनको एक पोएम लिखने का आप सोचो आइडिया आ गया इस चीज़ के ऊपर. तो नेचर हैज़ अ क्वालिटी ऑफ हीलिंग अस, और हमारे को काम करने की, हमें पीस देने की. तो ऑथर का ये हमें साइड पता चला है कि ही इज़ अ नेचर लवर बाय दिस पोम. और अगर आप डीप इंटरप्रिटेशन देखो तो कितना अच्छा मैसेज इससे मिलता है कि डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ भी फॉग की तरह चली जाती हैं. तो चलो हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम बिटवीन अ फॉग एंड अ कैट. अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी तरीक़ों से आ सकता है, इसको रीड कर लो. ठीक है, ये मतलब ये तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ऐसे बार बार वही आपको लाइन्स अलग अलग पूछी जा सकती है. The fog comes on a little cat feet. How does the fog come? Which poetic device is used here? अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुआ है. अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस क्लास 10th के पढ़ने हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें क्लास 10 की आपकी जितनी भी पोएम और चैप्टर्स में जो मोस्ट यूज पोएटिक डिवाइसेस है उनको मैंने समझा दिया. 15 मिनट की वीडियो है, शायद 12 मिनट्स की होगी. गो एंड वॉच इट, आपको अपने आप पोएटिक डिवाइस ढूंढने आ जाएंगे. तो द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट अपीयर्स सडनली. नो वन कैन मेक आउट इट्स अराइवल एज इट मूव्स साइलेंटली. द पोएटिक डिवाइस यूज हियर इज पर्सोनिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फॉग को पर्सोनिफाई कर दिया है, और द फॉग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड हियर. आप ऐसे लिख सकते हो. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फोर्स ऑफ द फॉग एज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑफ अ कैट. तो उन्होंने फॉग को कैसा दिखाया है, कैट जैसा. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम. Does the poet actually say that fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. तो गाइज आपको बताना है कि कैसी कौन सी 3 चीज़ें जिससे हमें पता चल रहा है कि पोएट ने कहा है कि फॉग कैट जैसी है. तो ये 2 यहाँ गिवन है, दोनों आप यहाँ पे लिख देना जैसे
कैट आती है और कैसे कैट चली जाती है, वो दोनों आपको बता देना है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोम फॉग। ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, कौन से वाले, ये वाला गाइस, डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर, और ये वाला नेचर हैज मेनी वंडर्स बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया सो दैट यू कैन रीड इट। और विद दिस वी आर एंडिंग दिस पोएम एंड इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने, पोएम्स पढ़ने, क्लास 10 इंग्लिश का 2023 बैच का प्लेलिस्ट देख सकते हो। सभी चैप्टर्स को मैंने 15-20 मिनट में बहुत डिटेल वे में एक एक लाइन को समझा दिया। गो एंड वॉच द वीडियोस। उसके बाद रिवीजन बैच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए सो दैट आपकी फाइनल फुल पैक प्रिपरेशन हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंस्टाग्राम से जाके अगर आपको नोट चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हो।